हेलो बच्चों, आज हम अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड लाए हैं, जो कि हमने प्रीवियस सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज सेकंड लाए। ठीक है, जल्दी फटाफट देखिए, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। मैं सोचा जल्दी करा के खत्म करूँ। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी वन का मतलब एक ही डिजिट अपन, जैसे एनी डिजिट ट्वाइस, एक डिजिट को अपन 2 बार यूज कर सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। जैसे 3, 8 और 7 है, यानी 3, 8, 7 है। तो यहाँ पे मान लो कोई भी एक डिजिट ले लो, उसको डबल बार लिख सकते हैं, और उसके हेल्प से अपन को ग्रेटेस्ट 4 डिजिट एंड ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 3, 8, 7 है। अब इसमें भाई ग्रेटेस्ट बताओ, तो ग्रेटेस्ट को मैंने जी से डिनोट कर रहा हूँ। सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे बड़ा होना चाहिए, 8 सबसे बड़ा है, तो 8 लिख दिया मैंने। अब इधर बोला है कि एनी वन डिजिट ट्वाइस, मतलब एक डिजिट को ट्वाइस बार यूज कर सकते, तो 8 सबसे बड़ा है। तो अगर मैं एक और 8 यहाँ पे लिख दूं तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 7 लिखूंगा तो 87, अगर 7 यहाँ पे लिखूंगा तो 87 क्या होगा, छोटा होगा 88 से। तो इधर अगर अपन को क्वेश्चन में दिया है कि एक डिजिट को अपन डबल बार यूज कर सकते हैं, तो 87 का 7 नहीं लिखा मैंने, 8 लिखा, तो 88 फिर 7 आएगा, फिर 3 आएगा, क्योंकि 4 डिजिट बनाना है। क्या लिखा है, 4 डिजिट नंबर दिए भाई, 3 ही नंबर दिए, पर 4 डिजिट नंबर बोला है तो अपन को इनकी हेल्प से बनाना है। तो भाई 8 है, 8 अपन 2 बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा भी है, एक डिजिट को डबल बार यूज कर सकते हो, तो 8873 ये हो गया ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट देखो, स्मॉलेस्ट में क्या 3 है, तो 3 लिख दिया मैंने। अब 3 को एक और बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि एनी वन डिजिट ट्वाइस बोला, तो 33 फिर 7 फिर 8। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सेकंड क्वेश्चन आता है 905। इसमें ग्रेटेस्ट क्या होगा, ग्रेटेस्ट तो वही 9 सबसे बड़ा है, तो 9 लिख दिया मैंने। फिर डबल बार एक और बार लिख सकते हैं, क्योंकि एनी वन डिजिट ट्वाइस बोला है। फिर आएगा 5, फिर आएगा जी। ऐसे स्मॉलेस्ट देखो, स्मॉलेस्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट यहाँ पे 0 है, तो 0 का अपन नहीं लिखेंगे। मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, क्योंकि 0 को आगे लिखने से उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो कंसीडर नहीं किया जाता। तो 0 को कंसीडर नहीं किया जाता, तो फिर कौन और इससे छोटा है, 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 5 मैंने सिंगल टाइम लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे तो इसके बाद तो इसकी वैल्यू होती है 0 को, तो 0 है ना, तो उसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, एनी वन डिजिट ट्वाइस बोला, पर इधर आगे नहीं लिख सकता, क्योंकि 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो 0 डबल बार लिख दिया, 5 डबल 0 फिर 9। अब आप सोच रहे होंगे सर 5 डबल 5 करते तो क्या होता, अगर भाई मैं यहाँ पे डबल 5 करता, मान लो ये 50 दिया हुआ है, ठीक है, मान लो यहाँ पे मान लो कि 50 दिया हुआ है। अब 50 की जगह मैं 55 करता, फिर 0 करता, फिर 9 करता, तो बताओ इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, ऊपर वाला ही ना। तो इसलिए अपन ने डबल 0 लिया। तो थोड़ा सा स्लेली मिस्टेक कम करना, जिससे गलती ना हो एग्जामों में। और एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। थर्ड, यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट 9 है, डबल 9 कर दिया, फिर उसके बाद 4 है, फिर है 0। स्मॉलेस्ट लिखो, स्मॉलेस्ट क्या होगा, स्मॉलेस्ट यहाँ पे 0 लिख नहीं सकता, 4 लिख दिया, फिर डबल 0 फिर 9। एज इट इज सेम टू सेम पहले क्वेश्चन जैसा ही। फिर डी पार्ट देखो, 851 है, ग्रेटेस्ट क्या होगा 8, 2 टाइम्स लिख सकते हैं, फिर 5 लिख दिया, फिर 1। और यहाँ पे स्मॉलेस्ट 1 है, तो डबल बार 1 डबल टाइम लिख सकते हैं एक डिजिट को, तो डबल 1 फिर 5 फिर 8। ठीक है बच्चों, ये चारों क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, ठीक है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना और बताना मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं। थैंक यू।